हम अब ज्यादा दिन महाबोधि महाविहार की दुर्दशा नहीं देख सकते। हम संगठित होकर के तन मन धन लगा करके यहाँ आत्मदाह करना पड़े, आमरण अनशन करना पड़े, हम सब करने के लिए तैयार हैं। 12 फरवरी 2025 से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे। भांते लामागण उपासक उपासिकाएं भी रहेंगे, विभिन्न संगठन भी रहेंगे। सभी यहाँ महाबोधि महाविहार के सामने BTMC ऑफिस के सामने वहाँ पर भूख हड़ताल में बैठेंगे। तो हम भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि उस काले कानून को निरस्त किया जाए और बौद्धों के सम्मान के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बुद्धिस्टों के सम्मान के लिए। नमो बुद्धाय, जय भीम। सर थोड़ा सा हमको आज जानकारी दीजिए कि सर आज के आपके बैठक में क्या हुआ, जो कि तमाम भंते जी और लामा लोग जो कि आप लोग का बैठक आज था, आज के बैठक में आप लोग ने क्या क्या निर्णय लिए सर? जी नमो बुद्धाय, जय भीम सभी को। विशेष करके आज सुबह 10 बजे से लेकर में सर अच्छे बात अभी शाम तक एक बड़ी लंबा चर्चा हुई। विशेष करके कल जो 26 नवंबर में पूरे देश भर में ज्ञापनी दी गई। ये बौद्ध के इतिहास में सबसे प्रथम ऐतिहासिक लग रहे हैं, क्योंकि आज लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर बोमडिला पास जो अरुणाचल प्रदेश है, पूरे राज्य के विभिन्न जिलों में ज्ञापन शांति रैली करके एक ज्ञापन दी गई। इवन विदेशों में भी ज्ञापन दी गई। और आज मैं देख रहा था काफ़ी न्यूज़पेपर, काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसकी कवरेज थी। तो एक ही मांग है बौद्धों की, पूरे भारत की और पूरे विश्व की बौद्ध की मांग है कि महाबोधि महाविहार जो हमारी बौद्धों की सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है बोध गया में, इसमें 1949 का जो कानून अभी भी चली आ रही है, BT एक्ट 1949, उसको पूरी तरह से निरस्त किया जाए। जिस प्रकार से अन्य धर्म के धर्मस्थल उसी धर्म के लोग ही संचालन कमेटी में रहते हैं, तो महाबोधि महाविहार बोध गया में भी सिर्फ 4 ही बौद्ध है, पूरा टोटल 9 मेंबर में। तो इसमें 9 मेंबर ही बौद्ध रहे, ये हमारी पूरी बौद्धों की मांग है। तो कल 26 नवंबर के ज्ञापन के पश्चात आज पूरे भारत से भंते लामा आए थे। आज काफ़ी बड़ी चर्चा हुई है और आगामी जो हमारे कार्यक्रम है इसके बारे में आज घोषणा करना चाहते हैं कि सरकार से हम निवेदन करना चाहते हैं कि सरकार एक एमिकेबल सॉल्यूशन जल्द से जल्द बौद्धों को दे, एक न्याय दे। और यदि नहीं होती है तो सरकार यदि मौन रहती है, हम लोग ने 17 सितंबर का रैली के पश्चात भी सरकार से कुछ जवाब नहीं आ रही है, तो भांते लोग, विशेष करके भांते लामा लोग जी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे महाबोधि महाविहार के सामने 12 फरवरी से। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, 12 फरवरी 2025 से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे। भांते लामागण उपासक उपासिकाएं भी रहेंगे, विभिन्न संगठन भी रहेंगे। सभी यहाँ महाबोधि महाविहार के सामने BTMC ऑफिस के सामने वहाँ पर भूख हड़ताल में बैठेंगे। तो ये एक निर्णय ली गई आज की सभा में 12 फरवरी से। और सभी से अनुरोध है, आप आज जितने भी भांते लगभग 183 भांते आज उपस्थित थे, लामा उपस्थित थे, तो इसमें काफ़ी गहन चिंतन हुई। इसमें राष्ट्र बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष भी आए थे, धम्मा भारती जी, उन्होंने भी वो सहयोग की आशा दी है। पूरे भारत में से यहाँ पर आएंगे बोध गया में। और हम लोग ने इसमें जो एक कमेटी भी गठन की है भांते की, इस कमेटी में जो महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के कमेटी में यहाँ पर अभी 30 भांते का नाम आया है। जी और हम ये भी अनुरोध करते हैं अन्य भांते लामा जो भी है इस आंदोलन में जुड़ित माने आना चाहेंगे, कमेटी में आना चाहेंगे, आप अपना दे सकते अपने विचार, अपने हमारे फ़ोन नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हैं कमेटी में। तो आज जितने भी यहाँ उपस्थित थे इसमें से लगभग 30 भांते भिक्षुनी ने नाम दिए। मैं नाम पढ़ के सुनाता हूँ। भंते हम लोग ने भंते नागार्जुन सुरेश देसाई जी को सर्वप्रथम रखे हैं, आज उपस्थित ने, उनके हेल्थ इशू भी है।
नागपुर से। और इसी प्रकार भंते प्रज्ञाशील महाथेरो, भंते करुणाशील राहुल जी, संघमित्रा भिक्षुनी, भंते नाग धम्मा रक्षित, भंते सुनीत बोधि, भंते नागेश्वर विनय रक्षित, भंते विनय रक्षित, भंते नागराज, भंते बुद्ध घोष, भिक्षुनी रूपसारी, भिक्षुनी धम्मा ज्योति। उसी प्रकार से भंते विनय रक्षित कलकत्ता के, भंते सत्यानंद जो हमारे भंते हैं यहाँ पर बोधगया में हैं। इसी प्रकार से भिक्षु प्रजापति, भंते क्या नाम सिलवंश, भंते मगदेश, भिक्षुनी धम्मशिला नागपुर, भंते संगपाल पटना, भंते उदय बोधि पटना, भंते बुद्ध रतन अकोला महाराष्ट्र, भंते सत्यबोधि तेलंगाना, भंते रत्नपाल नालंदा, भंते अश्वजीत सासाराम, भंते सुगत शांते महाराष्ट्र, भंते आनंद मैत्रे कैमूर बिहार से, भंते बुद्ध शरण बिहार से, भंते धम्मबोधि बिहार से, भंते विनय रखिता जो ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ, और एक भंते विनय रखिता जो महाराष्ट्र के हैं, उनको भी हम लोग रखे हैं। भंते प्रज्ञानंद महाराष्ट्र से हैं, भग्य प्रज्ञापाल और भंते बुद्ध प्रकाश जो बिहार से हैं। 30 भंतियों को ये कार्यकारी समिति में रखी गई है, जो इस पर हम लोग फिर से बैठेंगे, इसको और आंदोलन को, चरम आंदोलन को हम लोग आगे ले जाएंगे, ये निर्णय हुई है। आपका कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं अनुरोध करता हूँ हमारे भंते प्रज्ञाशील महाथेरो और भंते करुणाशील राहुल जी को अपने इसमें विचार रखें। आज भिक्षु भिक्षुणी और लामा इन सब की जो बैठक हुई है, इसको रख दीजिए। अच्छा, इसमें जो विचार हुआ ये बहुत महत्वपूर्ण था। किसी भी आंदोलन को गति देने के लिए एक व्यापक स्तर पर रणनीति की आवश्यकता होती है, जो यहाँ बनाई गई। जी। भिक्षुओं की उपस्थिति इस आंदोलन को गति देने का काम करेगी। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा, अभी तक ये आंदोलन एक सीमित दायरे में था। जी। मैं कह सकता हूँ बिहार की इसमें ज़्यादा भागीदारी रही है और बोधगया को ही केंद्र बना करके ये आंदोलन चलाया गया है। लेकिन जो ये 1949 का एक्ट जो है, इसके बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता था। तो आज की बैठक जो तय हुआ है कि हम इसको एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन का स्वरूप देंगे, और जो भी उपासक हैं, बौद्ध अनुयायी हैं, उपासिकाएँ हैं, वे सब इसके लिए आवाज़ उठाएंगे। इसके लिए हम सब लोग मिल करके काम करेंगे। और निश्चित रूप से बोध गया बौद्धों का है, बौद्धों को ही मिलना चाहिए। बौद्ध सक्षम हैं अपने पवित्र स्थल की देखभाल करने के लिए, वहाँ वंदना करने के लिए। तो बौद्ध हमारा धर्म है और बुद्ध हमारे शास्ता हैं। हमारे शास्ता के सामने वंदना करने का अधिकार किसी और के पास हो, बौद्धों के पास ना हो, ये हम सब के लिए बड़े शर्म की बात थी। तो हम भारत सरकार से ये मांग करते हैं जी कि उस काले कानून को निरस्त किया जाए, और बौद्धों के सम्मान के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के बुद्धिस्टों के सम्मान के लिए जी ये बुद्ध विहार का प्रबंधन बौद्धों को दिया जाए, ऐसी हम मांग करते हैं। और पूरे भारत के उपासकों की ओर से, उपासिकाओं की ओर से, भिक्षुओं की ओर से हम इस बात को सरकार तक पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर बोधगया में हमारे सभी भिक्षु भिक्षुनी, लामा, रिम्पोचे और ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के ओर से पदाधिकारीगण, केंद्रीय कार्यकारिणी के बिहार राज्य के सभी पदाधिकारी इकट्ठा होकर के आज एक गहन चिंतन मनन एक बैठक हम लोगों ने की। पिछले 1 साल 8 महीने से ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के तहत हम लोग कई बार सभा सम्मेलन कर चुके हैं। 3-3, 3.5 घंटा रोज शाम के समय अलग अलग राज्यों के साथ वर्चुअल बैठक कर चुके हैं।
दिल्ली में भी 2-3 बड़ी बैठकें हुई है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक के साथ भी बैठकें हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, पटना में हुई है, बोधगया में भी हुई है। 17 सितंबर को अनागारिक धम्मपाल जी की 160वीं जयंती हम लोगों ने पटना के उस विशाल मैदान, अशोका मैदान, जिसको अभी गांधी मैदान कहते हैं, वहाँ मनाई। पूरे देश भर से लोग आए और ये बोधगया टेम्पल एक्ट 1949 जो काला कानून है, जिसके तहत अभी तक बोधगया का मैनेजमेंट हो रहा है, ये भारतीय संविधान के विपरीत कानून है। भारतीय संविधान लागू होने के बाद से ये अपमानास्पद कानून चालू है। ये बड़ी शर्म की बात है। ये कब का ही खत्म हो जाना चाहिए था। जब संविधान लागू हुआ उसमें आर्टिकल 13 कहता है कि आज के बाद से ये तमाम माने जो है पुराने कानून है समाप्त माने जाएंगे। आर्टिकल 25 है, 26 है, जो कि हमारे मानवाधिकार का हनन करते हैं, हमारे आस्थाओं के खिलाफ है। बुद्ध गया के महाबोधि महाविहार का पूरी तरह से प्रबंधन बौद्धों को सौंप देना चाहिए था, क्योंकि गांधी जी ने 1922 में वचन दिया था बौद्धों को कि देश को आज़ादी मिलने के बाद हमें बौद्धों का स्थान बौद्धों को सौंप देंगे। आज तक के गांधी जी का दिया हुआ वचन पूरा नहीं हुआ। यह हमारे तमाम दुनिया के बौद्धों के साथ में नाइंसाफी है, सरासर बेईमानी है। इसलिए हम लोगों को न्याय चाहिए। भंते आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई जी ने 1992 से अखिल भारतीय बुद्ध गया महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन चलाया था। उसी के तहत यहाँ पर बुद्ध गया में लगातार 86 दिन माने 3 महीना धरना प्रदर्शन चला, जिसके चलते भिक्खु प्रभारी के पद पे मुझे नियुक्त किया गया था। 18 महीने जंतर मंतर पे धरना चला दिल्ली में। उसके बाद पहली बार बुद्धिस्ट का सेक्रेटरी बनाया गया और भंते प्रज्ञाशील के कार्यकाल में यूनेस्को को यह हैंडओवर किया गया। यूनेस्को को हैंडओवर करते समय इसका टेम्पररी ब्यूटिफिकेशन के बारे में मैंने साइन किए हुए हैं कि हम टेम्पररी ब्यूटिफिकेशन करा रहे हैं, जितना भी रास्ता बाईपास जो भी बना रहे हैं, क्योंकि इसके नीचे हमारी विश्व की धरोहर छुपी हुई है। बड़े बड़े हमारे पुरखों के महाविहार छुपे हुए हैं। कालचक्र मैदान में बहुत बड़ा मेघवर्मन राजा का बहुत बड़ी मोनास्ट्री है, जहां 1000 गायें रहा करती थी। वो सारा इतिहास जो दवाखाना है उसके नीचे भी पड़ा हुआ है। जो कब्रिस्तान है वहां पर भी उसके नीचे भी हमारे बुरुज खड़े हैं। महाबोधि महाविहार के चारों तरफ जितनी विरासत है वो सारे का सारा उसका उद्धार होना है। तो आगे की क्या प्लानिंग है सर आपकी? आगे की क्या प्लानिंग है? आज जो है बहुत लंबे अंतराल के बाद ये बुद्ध गया के महाबोधि महाविहार का जो आंदोलन था ये जिंदा हो चुका है। और जिंदा होकर के देखिए अब तमाम हमारे देश के भंते भिक्षु भिक्षुनी लामा इकट्ठा हुए हैं, गहन चिंतन मनन किया है। पूरे देश में और विदेशों में कल संविधान दिवस के अवसर पर ज्ञापन दिए गए हैं, जिसकी चर्चा पूरे मीडिया में माने सोशल मीडिया में है। क्योंकि सरकारी प्रिंट मीडिया तो हमारी बात बताएगा भी नहीं, छापेगा भी नहीं, वो तो दबाए रखता है। लेकिन आप तमाम जो सोशल मीडिया ने जो बातें फैलाई है ये जन जन तक के पहुंच रही है। और अब ये बिहार की धरती पर दोबारा से बुद्ध धम्म गतिमान होगा। महाबोधि महाविहार बौद्धों का है, वो बौद्धों का होके रहेगा। उसकी संचालन बौद्ध लोग करेंगे, बहुत सक्षम है। हम अब ज्यादा दिन महाबोधि महाविहार की दुर्दशा नहीं देख सकते। हम संगठित होकर के तन मन धन लगा करके यहाँ आत्मदाह करना पड़े, आमरण अनशन करना पड़े, हम सब करने के लिए तैयार है। अब क्या है हमारे जीवन में बचा क्या है? इसके लिए नाम कुर्बान कर माने नाम जो है मर जाएंगे मिट जाएंगे तो कम से कम इतिहास में अमर हो जाएंगे। तो इसलिए आज हमने फैसला लिया है कि आने वाले 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा के दिन अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे। तमाम हमारे देश के जितने बड़े भंते लोग हैं, गुरु हैं, सभी को आमंत्रित करके यहाँ से हम लोग कार्यक्रम शुरू करेंगे। और प्रचार प्रसार के लिए तमाम सभी लोगों को हम साथ जोड़ करके लगे हुए हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का बहुत बहुत साधुवाद।
तो अभी आप लोग भंते जी के विचारों को आप लोगों ने सुना कि किस तरीक़ा से भंते जी लोग अपना अमर अनशन करेंगे, वहाँ भूख हड़ताल करेंगे BTMC गेट के सामने। बाकी इस वीडियो को आप लोग सहमत हैं तो पूरे देश में इस वीडियो को फैला दीजिए ताकि सारे बौद्धिस्ट लोग जागरूक हो सकें और अपने हक और अधिकार के लिए एक कदम आगे बढ़ाएं। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम।